एक छात्र दरवाजा खुलता है और सभी ज़ॉम्बीज़ को क्लासरूम के अंदर आने देता है। फिर वो मेजों का इस्तेमाल करके कमरे की दूसरी तरफ के ज़ॉम्बीज़ को रोकता है, लेकिन उन्हें फिर भी लगता है कि ज़ॉम्बीज़ की संख्या काफ़ी नहीं है और लोगों को आकर्षित करने के लिए लड़का मेज़ को पीटना शुरू कर देता है और उनके पीछे खड़ी लड़की घंटी बजाने लगती है। तेज आवाज़ की वजह से जल्द ही और भी कई ज़ॉम्बीज़ वहाँ आ जाते हैं, लेकिन वे अभी भी संतुष्ट नहीं होते। इसलिए एक दूसरा छात्र ज़ॉम्बीज़ को आकर्षित करने के लिए ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगता है। अगले ही पल कॉरिडोर के सारे ज़ॉम्बीज़ क्लासरूम की तरफ दौड़ पड़ते हैं और कॉरिडोर को पूरी तरह खाली हो जाता है। छात्र तुरंत पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। दरअसल वे इस योजना का इस्तेमाल ज़ॉम्बीज़ से पीछा छुड़ाने के लिए कर रहे थे। इसके बाद वे रेस्क्यू हेलीकॉप्टर का इंतजार करने के लिए छत की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ जल्द ही मेजों को तोड़कर उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। ज़ॉम्बीज़ में से एक आधा इंसान और आधा ज़ॉम्बी बना स्कूल का गुंडा है, वह यहाँ एक लड़के को मारने के लिए आया है। जल्द ही रेस्क्यू हेलीकॉप्टर स्कूल के ऊपर पहुंच जाता है। सभी लोग समय रहते छत पर पहुंच जाते हैं ताकि ज़ॉम्बीज़ उन तक न पहुंच सके, लेकिन एक मतलबी स्वार्थी छात्र दरवाजा के अंदर से बंद कर देता है और उन्हें अंदर नहीं आने देता है। वे लोग दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ज़ॉम्बीज़ उनके बेहद करीब पहुंच चुके हैं। अब उनके पास लड़ने की तैयारी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कुछ छात्र ज़ॉम्बीज़ पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जबकि कुछ छात्र लगातार दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन छत पर हो रहे शोर शराबे की वजह से और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज़ वहां खींचे चले जाते हैं। तभी क्लास मॉनिटर को एक उपाय सूझता है। वे पास में रखी बड़ी छतरियों को उठाकर खुद को ज़ॉम्बीज़ की नजरों से छिपा लेते हैं। जब तक ज़ॉम्बीज़ को अपना शिकार दिखाई नहीं देगा, वे शांत रहेंगे। जैसे ही सब लोग थोड़ा राहत की सांस लेने लगते हैं, तभी वो हाफ ज़ॉम्बी गुंडा भीड़ में से बाहर आता है और अब जिसके हाथ में एक ज़ॉम्बी होता है। छोटा लड़का यह नजारा देखकर बुरी तरह डर जाता है। वो जानता है कि यह गुंडा उससे बदला लेने आया है। लड़का एक डंडा उठाता है और उस गुंडे के चेहरे पर जोर से वार करता है, लेकिन उस गुंडे को खरोच तक नहीं आती। लड़का फिर से डंडा घुमाता है और इस बार गुंडा डंडे को पकड़ लेता है। बदला लेने के लिए वह लड़के की आंखें निकालने की कोशिश करता है। इस बीच क्लास मॉनिटर, जो खुद भी आधा ज़ॉम्बी बन चुकी है, अचानक वे गुस्से में आती है और उस गुंडे का गला पकड़ लेती है। ताकत में वह मॉनिटर का मुकाबला नहीं कर पाता और बिना किसी विरोध के उसे आसानी से सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है। ठीक उसी समय रेस्क्यू हेलीकॉप्टर छत पर लैंड करता है। विशेष पुलिस अकेले छात्र से पूछती है कि क्या कोई और भी जीवित बचा है, लेकिन वो छात्र दावा करता है कि पूरे स्कूल में सिर्फ वही अकेला जिंदा बचा है। इसलिए पुलिस की टीम सिर्फ उस एक लड़के को साथ लेकर उड़ जाती है। जब बाकी लोग आखिरकार दरवाजा खोलने में कामयाब होते हैं, तो वे देखते हैं कि हेलीकॉप्टर दूर जा चुका है। छात्र बेबसी और दुख के साथ बस उसे जाते हुए देखते रह जाते। अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा। उन्हें जिंदा रहने के लिए कोई दूसरा तरीका ढूंढना ही होगा।